Hello guys, Jai Shri Ram. Welcome back to my channel. My name is Isha Yadav and I am SSC CGL aspirant. कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी मैथ की स्ट्रेटेजी बताओ। मैं भी बिगनर हूँ, मैं जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही हूँ वो बता रही हूँ। ये मेरे भाई ने सजेस्ट किया है, वो एसएससी के थ्रू गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड है। मैं तो मैथ भूतेश सर से पढ़ रही हूँ, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, लेकिन एक टीचर सेलेक्ट करें। एक दो टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहे वो दूसरे टीचर से पढ़ सकते हैं, नहीं तो एक ही टीचर से पढ़ना सही रहेगा। सो अब आते हैं मेन मुद्दे पर, मैथ फॉर एसएससी सीजीएल फॉर बिगनर्स। सो इसमें कई पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है सेलेक्ट वन टीचर, मतलब आपको एक टीचर सेलेक्ट करना है, वो कोई भी हो सकता है। जिस टीचर की एक्सप्लेनेशन स्किल आपको अच्छी लगे आप उस टीचर को सेलेक्ट कर लो। एक दो दिन आप पढ़ के देखो अलग अलग टीचर से, फिर आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस टीचर का समझ में आ रहा है। वैसे तो सभी टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं, बट आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लो कि आपको किसका समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट है कंप्लीट योर सिलेबस। सिलेबस कंप्लीट करने से मतलब ये नहीं है कि बस आपने एक बार क्लास देख ली, इसका मतलब ये है कि आपको थ्योरी, उसके क्वेश्चंस सब कुछ अच्छे तरीके से आते हैं। प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चन, इसका मतलब है कि अगर आपने एक चैप्टर कर लिया तो उसके जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हो उतने क्वेश्चन आप करो। आपका जो टीचर बता रहा है वो क्वेश्चन भी करो, और आप एडिशनल अगर और क्वेश्चन कर सकते हो तो आप वो भी करो। अगला पॉइंट है डू रिवीजन टाइम टू टाइम, मतलब आपको रिवीजन भी टाइम टू टाइम करते रहना है। जैसे कि अगर आपने फर्स्ट चैप्टर किया, उसके सारे क्वेश्चन आपको आ गए, बट जब आप फिफ्थ चैप्टर पर पहुंचे तो आप फर्स्ट चैप्टर को भूल गए, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना है। अगला पॉइंट है आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस एंड प्रैक्टिस गिव सेक्शनल मॉक टेस्ट डेली। इसका मतलब है कि जब आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो गई, आपको सारे चैप्टर अच्छे तरीके से आ भी गए, तो उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी डेली देने हैं। मतलब एक मॉक टेस्ट तो देना ही है, अगर आप उससे ज़्यादा दे रहे हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, बट एक तो रोज़ देना ही है। टाइम रोल इन दिस ईयर, प्रैक्टिस टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब, कैलकुलेशन। अब की बार एसएससी में सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि 25 क्वेश्चन है वो आपको 15 मिनट में करने हैं, मतलब टाइम बहुत कम है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो इसको वो ही कर पाएगा जिसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आपको अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, सारे टेबल्स वगैरह अच्छे तरीके से याद करनी है। लास्ट पॉइंट है आप कहाँ से पढ़ रहे हो, बैच से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो। मैं पर्सनली बैच से पढ़ रही हूँ, मैंने परमार अकेडमी पे भूतेश सर का बैच ले रखा है मैथ्स का, बट यूट्यूब पे भी इनका FRB फास्ट रिवीजन बैच चला रखा है इन्होंने, और गगन प्रताप सर भी सीरीज लॉन्च करते रहते हैं। आपको जहाँ से पढ़ना है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। रिसोर्सेज की बिल्कुल भी कमी नहीं है, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी सारी क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से समझाई हुई है, या फिर आप बैच भी परचेज कर सकते हैं। बैच में आपको ये फ़ायदा होता है कि वो सारी क्लासेस सीरीज से लगी रहती हैं, तो आपको पढ़ने में आसानी होती है। PDF, क्विक रिवीजन पॉइंट्स वो आपको उनके साथ ही मिल जाएंगे। आपको बस क्लासेस को अच्छे तरीके से देखना है और उसका रिवीजन अच्छे तरीके से करना है। बाकी मैंने अपनी तरफ से अपनी मैथ की पूरी स्ट्रेटेजी आपको बता दी है। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो या फिर मुझे कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता देना। होप आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो भी आप मुझे कमेंट में बता देना। अगर आपको कुछ और डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हैं। थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।